अबे बौरा गए हो का? कितनी बार बोले फोन ना किया करो, किसी को भनक पड़ गई ना तो लग जाएगी, समझे? बोले है ना दे देंगे, आपका लिख के दें, आतिशबाजी के बाद दे देंगे, बाहर निकल के मुस्कुरा दीजिएगा, ठीक है? हट जा, रुक जा, बंद करो। 5 मिनट बचे हैं, भैया जी का बुला के ला रहे ना। भैया जी, भैया जी अनूप को देखेगा, फोनवा भी स्विच ऑफ बता रहा होगा। अबे हमका का कोनो इंक्वायरी ऑफिस समझे हो का? जो कौन क्या खाया, कहाँ हगा, सबका खबर रखेंगे। चलो फुटो यहाँ से। भैया जी काहे गुस्सा आ रहे हैं, हम तो इसे पूछ लिए। अच्छा नीचे आ रहे हैं ना, 12 बजे वाला है। हाँ आ रहे हैं, चलो आइए आइए। बारह तो हम अनूपवा को बजाएंगे। सर, ये आई कार्ड मिला है। अनूप, एसटीएन कॉलेज। मिश्रा एक काम कर, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजो। जी सर। आजकल छात्र राजनीति की इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि कई बार छात्र संघ का मामूली सा चुनाव भी काले रंग की स्याही से नहीं, लाल रंग के खून से तय होता है। बैलेट और बुलेट का यह संगम बेहद घातक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि देश के तमाम प्रतिष्ठित कॉलेज सिर्फ ओछी राजनीति की प्रयोगशाला बन चुके हैं। इन्हीं कॉलेजेस में पढ़े न जाने कितने ही छात्र जीवन के उच्चतम शिखर तक भी पहुंचते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई बार अच्छे छात्र भी इस गंदी राजनीति की बलि चढ़ जाते हैं। अनूप कुमार भी एक ऐसा ही होनहार और प्रतिभाशाली छात्र था। उसका एक ही लक्ष्य था जीवन में, पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी पाना और अपना और अपने परिवार का भविष्य उज्जवल बनाना। ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से बैर। और इसीलिए संदिग्ध हालात में उसकी लाश का पाया जाना सभी को अचंभित कर रहा था। किसने मारा होगा अनूप? मकसद क्या था उसका? आइए देखते हैं। अनूप एक बहुत ही होनहार लड़का था और इस हफ्ते होने वाले छात्र संघ के चुनाव में चुनाव भी लड़ रहा था।
और वो भी उसके खिलाफ जो पिछले कई सालों से निर्विरोध जीतता आ रहा है। और कौन है ये? लखनपाल सिंह, बिट्टू बुलाते हैं उसे। एक नंबर का लफंगा लड़का, गुंडा, लड़कियां छेड़ना, मारपीट करना, मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सारे गंदे काम में पारंगत। और आपको लगता है कि ये हत्याकांड में लखनपाल सिंह उर्फ बिट्टू का हाथ है? जब तक कोई ठोस सबूत ना हो ये इल्जाम लगाना तो ठीक नहीं है, लेकिन इस हत्याकांड में बिट्टू के हाथ को नकारा भी नहीं जा सकता। कारण आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और नॉमिनेशन के ठीक एक दिन पहले उस कैंडिडेट का खून जिसका केस चुनाव में जीतना लगभग तय था। और ये लखनपाल सिंह और अनूप के घर वालों का नंबर मिल सकता है? क्यों नहीं, लेकिन हमने कई बार रिस्क उठा करके खुद पुलिस में कंप्लेंट की है, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं आज तक। काहे कुछ नहीं हुआ? अब जिसके ऊपर विधायक पूरेलाल सिंह यादव का हाथ हो, पुलिस उसका क्या बिगाड़ेगी इंस्पेक्टर? थैंक यू। भैया जी हमको क्या पता था भाग जाएगा। कर दिया ना सब मीडिया में। अब कितनी बार समझाए थे कि नशा और लौंडियाबाजी से दूर रहो, इनमें ना उलझो, लेकिन ना, नशा और लौंडिया जहां दिखाई दी कि जी भाई से ला टपकाती हैं, सब ये करा पानी फेर दियो। अब साले करोगे तुम और भरेंगे हम, तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा ना, सब हमारा जाएगा। अब बहुत ध्यान से एक बात सुनो, सबसे पहले अपने अपने मोबाइल करो बंद, कान करो चालू। कर दिए। तुम सब कुछ दिनों के लिए हो जाओ अंडरग्राउंड। जब तक हम ना कहें तब तक हमको तुम में से कोई दिखाई ना देना, और साले कसम से कौनो दिख गए ना वहीं गोली मार देंगे। लेकिन भैया जी आज तो पर्चा दाखिल करने का लास्ट डेट है ना। अरे इलेक्शन का क्या होगा? अरे इलेक्शन का खाक लड़ोगे? अब बचोगे तभी तो पर्चा दाखिल करोगे। इधर कॉलेज पहुंचे नहीं, इधर लिए जाओगे। बेटा बिट्टू बाबू ऊपर देखो, सबसे पहले धरे जाओगे तुम। चलो निकलो। सही तो स्विच ऑफ बता रहा है। एक काम कीजिए, लखनपाल सिंह का नंबर कंट्रोल रूम को दीजिए और उन्हें बोलिए इसका सीडीआर पता करें, और ये भी पता करें कि 31 सितंबर की रात को इसका आखिरी लोकेशन क्या था। हेलो, मिश्रा बोल रहे हैं थाना से। इकतीस नंबर को आखिरी बार किसी से मुलाकात हुई थी अनूप से? जी हमरी हुई थी और मनोज भैया की हुई थी। भैया जी क्या नाम है आपका? रवि का। और आपका? मनोज। मुलाकात कब हुई थी? सर उस दिन छुट्टी था तो हम और मनोज भैया अनूप के ही कमरे में तो बैठे थे। कितने बजे की बात है? यही कोई सर 3 साढ़े 3 बज रहा होगा। अनूप अपना हाथ मुंह धोने बाथरूम गया था। अनूप! ए अनूप! अबे चिल्ला क्या रहा है, उठा ले। हेलो अनूप? अनूप बाथरूम में, कहिए। अनूप के बाबूजी का तबीयत अचानक से खराब हो गया है। अरे क्या बात कर रहे हैं? छाती में बहुत दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रहा है। अनूप को बोलिए जल्दी से घर पहुंचे। हाँ अरे हम बताते। अनूप कहाँ है? चिल्ला कह रहे हो? अरे तुम्हारे बाबूजी बहुत सीरियस हैं। जैसे क्या बात कर रहे हैं? हाँ अरे यार इसकी बैटरी। अरे लाओ हम चार्ज कर रहे हैं। अनूप अरे फोन तो लेता जा अनूप। फोन पर बात करते ही अनूप अपने गांव निकल गया। बस यही आखिरी मुलाकात था। अनूप का गांव यहाँ से कितनी दूर है? 40-50 किलोमीटर होगा। और अनूप अपने गांव कैसे गया था? मतलब बाइक से? नहीं सर, बाइक उसके पास कहाँ है, बस से गया होगा। यही पास ही में तो बस अड्डा है, 5 मिनट की दूरी पर। तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? तो चोट लग गया था 1 साल पहले। आगे कुछ पूछताछ करनी होगी तो बताएंगे तुम्हें। मिश्रा एक काम करो, यहाँ से बस अड्डा तक जितनी भी दुकानें हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज मंगा लिए। पता लगाइए कि 3 से 4 बजे के बीच अनूप बस अड्डा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और अगर पहुंचा तो किस बस में चढ़ा। सर हम जानते हैं अनूप को किसने मारा। आप कौन? सुरभि आर्य। अनूप हमारा ही क्लासमेट था। किसने मारा अनूप को? उसके राइवल लखनपाल ने।
और आपको क्यों लगता है कि लखन नहीं मारा होगा? सर कुछ दिनों पहले की बात है, मैं और अनूप इलेक्शन के पोस्टर डिजाइन को लेके कॉलेज कैंपस में कुछ बात कर रहे थे। उसी समय लखनपाल आया था अपने दोस्तों के साथ। वोट फॉर अनूप। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा है। तुम करोगे वोट हमें? हटो हटो हटो। कहा लिखा हो बे? वोट फॉर अनूप कुमार। मुन्ना काहे सब ये लफड़े में पड़ रहे हो? पढ़ाई करने आए हो, पढ़ाई लिखाई करो। ये राजनीति नेतागिरी अरे सब बच्चा लोगों का खेल नहीं है रे बबुआ। बड़े लोग का खेल है, बहुत साल से खेलते आ रहे हैं। कहा है ना कि इतने साल से निर्विरोध जीतते आ रहे हैं। अरे काहे हमारा रिकॉर्ड खराब करना चाहते हो? काहे ये सब? एक काम करते हैं, जो तुम्हारा खर्चा वर्चा हुआ है हम तुमको सब दिलवा देंगे, लेकिन हमारी बात ध्यान से सुनो कि तुम पर्चा दाखिल नहीं करोगे। रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। एक काम करो, एक 2 घूंट बच गया है, मार लो। हमारी तरफ से पियो और जियो। चलो बे। लखन बको, पर्चा तो हम भरेंगे, तो क्या है ना, मैदान में हारना मंजूर है, मैदान छोड़ के भागना नहीं। तुम्हारी धमकी से हम डरते उड़ते नहीं लखन, समझे? और हाँ, जाते जाते जरा इसका बिल दे दीजिएगा। तो क्या है ना, आपने पिया है इसे, हमने तो पिया नहीं है। ठीक है, चलते हैं। ए लखन, तुम साला क्या बोले? डरते नहीं हो हमसे? अब बताता तुम्हें डर क्या होता है साला। ये साला कल का लौंडा हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा। साला अगर तुमने पर्चा दाखिल किया ना तो पूरा गोली मार देंगे, भर देंगे साला, बारूद में लपेट के आग लगा देंगे। अरे भैया पगला गए हो का? ये पर्चा दाखिल नहीं करेगा, चलो यहाँ से। और अगर उस दिन लड़कों ने उसे रोका नहीं होता ना तो उसी समय उसे गोली मार देता। क्या ये स्टेटमेंट आप पुलिस में देंगी? हाँ सर, मैं तो चाहती हूँ कि दोषी को सजा मिले। चलिए। महेंद्र बोल रहे हैं, चिड़िया बहुत फड़फड़ा रही है, लगता है इसका पर काटना पड़ेगा। लाखन को तो हम पकड़ ही लेंगे, पर लखन की गिरफ्तारी के बाद आपको यह बयान कोर्ट में भी देना पड़ेगा। आप निश्चिंत रहिए सर, हम अपना बयान नहीं बदलेंगे। ठीक है, जा सकती है। थैंक यू सर। हेलो, भाई बोल। अरे यहाँ बैठो, ऊपर प्लीज बैठिए। सर, अनूप के बाबूजी। एक ही लड़का था हमारा, बहुत गरीब आदमी है सरकार, खेत में काम करते हैं तब ही ना पेट भरता है। वो लड़का हमारा आखिरी उम्मीद था, हमको था कि अच्छी नौकरी पा जाएगा ना तो बुढ़ापे में हमको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हम नहीं ना जानते थे सरकार कि हमारी इतनी सी इच्छा भी ऊपर वाला सह नहीं पाएगा। अनूप ने आपको फोन करके कुछ बताया था कि वो कौन सी बस से आ रहा है, कितने बजे आ रहा है? फोन तो करबे नहीं किए मालिक।
बाकी हम ना उससे मिलने गए थे। 31 दिसंबर को? हाँ, उसके नाम का ना एक चिट्ठी आया था। हम वो चिट्ठी लेके हॉस्टल गए थे सरकार। पर उस दिन तो आपकी तबीयत खराब थी, आपके पड़ोसी का फोन आया था, तभी तो अनूप निकला गांव के लिए। तबीयत तो ठीक है रहा सरकार, बिगड़ में नहीं किया तो काहे कोई फोन करेगा। तो उस दिन जब हॉस्टल पहुंचे आप, किससे मिले थे? अनूप था वहां पर? नहीं मिला अनूप। कितने बजे पहुंचे थे आप? 4 बजे होगा सर। एक लड़का से हम पूछे ना अनूप के बारे में तो बोला अनूप नहीं है, बाहर गया है। क्योंकि अनूप 3 और 3:30 बजे के बीच में गांव के लिए निकला था। फिर आगे क्या हुआ? हम वो चिट्ठियां लड़का को दे दिए और चले आए। कौन लड़के को चिट्ठी दिया? नाम तो कुछ भी नहीं किए सरकार। हाँ सरकार, वो लड़का ना अपने हाथ में एक कपड़ा बांधे था। मनोज, उसने आपको ये नहीं बताया कि अनूप गांव गया है आपकी बीमारी की खबर सुनकर? नहीं। मिश्रा, मनोज ने झूठ क्यों बोला? उसके सामने ही तो पड़ोसी का फोन आया था। कुछ तो चल रहा था। मोहन जी, डरिए मत, पोस्टमार्टम हो चुका है। रिपोर्ट आते ही हम आपको बता देंगे। आप साइन कर दीजिए बॉडी के लिए। आप बॉडी ले जा सकते हैं। हेलो, क्या? भैया वापस लाओ। तुम मनोज के बारे में कुछ जानती हो? सर बस इतना जानते हैं कि मनोज लाखन का बहुत अच्छा दोस्त है। और अनूप और मनोज की कोई दुश्मनी? दुश्मनी तो नहीं सर, लेकिन गुस्सा बहुत है। ऐसा क्या हुआ था? अनूप का नया नया एडमिशन हुआ था सर। हॉस्टल के पहले दिन ही कुछ सीनियर्स ने सारे जूनियर्स को रात को सब जब सो रहे थे तो उठवाया। वहां सबने देखा कि मनोज रैगिंग लेने के लिए खड़ा था। हाँ तो बच्चा लोग, हमको पहचान रहे हो ना हम कौन है? हम हैं तुम्हारे फिजिक्स के टीचर। काहे के टीचर? फिजिक्स के। और आज हम तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाएंगे, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो काम करो, एक एक करके लड़का लोग इधर आएगा और अपना पैंट उतारेगा। और वो हीटर दिख रहा है, उस पे आके धार मारेगा। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, बड़े बढ़िया बाल लग रहे हैं तुम्हारे। आओ, क्या नाम बेटा तुम्हारा? सर रविकांत। बड़ा क्रांतिकारी टाइप नाम तुम्हारा। आओ 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 बेटा, आओ आओ। अरे समझ नहीं रहे हो क्या? आओ। देखिए, हम यहाँ पढ़ने लिखने आए हैं, आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम कंप्लेन कर देंगे। कंप्लेन करोगे? चलो कोई बात नहीं, करते। इसके साथ नहीं कर सकते ना, तुम्हारे साथ करेंगे। आओ बेटा, आओ आओ आओ। नहीं। अरे आओ बेटा, आओ आओ। इधर चलो, आज चलो उतारो, पैंट उतारो, उतारो। अबे छोड़िए, अरे हमें छोड़ दीजिए। अरे छोड़। नहीं नहीं, हम जाने दीजिए। पैंट उतारिए, हमें जाने दीजिए। अरे छोड़िए हमें, छोड़िए। उस हादसे के बाद मनोज का दाहिना हाथ हमेशा के लिए खराब हो गया सर। जो लड़का फास्ट बॉलर बनना चाहता था, उसका सपना हमेशा के लिए जल गया। उस दिन के बाद हॉस्टल में रैगिंग के लिए हीटर तो जलना बंद हो गया, लेकिन मनोज के दिल में जो अनूप के लिए गुस्से की आग थी, वो हमेशा के लिए जलती रही सर। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। आपकी प्रोटेक्शन के लिए एक हवलदार हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक है?
ठीक है? ठीक है सर। आप जाइए और एफआईआर करवाइए। मिस्टर जी। जी आइए बयान लिखते हैं। अनूप के हत्यारों को जरूर सजा मिलेगी, उसकी मौत जाया नहीं जाएगी। छात्र संघ के चुनाव के लिए अब हमें जरूरत है एक ऐसे उम्मीदवार की जो अनूप के सिद्धांतों पे चले और इस कॉलेज का प्रेसिडेंट बनकर यहाँ की भाग दौड़ संभाले। अरे यार तुम भी यार बड़े गजब आदमी हो। ये फुनवा बहुत चुभ रहा है यार, साला पिछवाड़ा सूझ गया है, दर्द हो रहा है बे। अरे भैया जी, इस फोन को काहे अपने जेब में रखे हैं आप? हैं? अब वैसे बंद पड़ा है। अरे इसको निकाल किनारे रख दीजिए ना, और जब चलेंगे बाहर तो ऑन कर लीजिएगा। हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं। अरे रखो साले को उधर। अरे हमारा ग्लास खत्म। अरे भैया जी ने मतलब जुगाड़ से भेजा, बनाओ पैक हमारे लिए। अरे भैया जी हमारी पी लीजिए ना। लाओ सर ये देखिए 31 तारीख को 4:06 पे अनूप हॉस्टल से निकला है, बस अड्डे की तरफ गया है, वो भी पैदल। ये देखिए बस अड्डे का फुटेज देखा? क्या अनूप किसी बस में चढ़ा था? नहीं सर, सारा फुटेज देखा, लेकिन अनूप बस अड्डा पे नहीं दिखाई पड़ा सर। इसका मतलब ये हुआ कि अनूप जहां पर भी गया है इसी कार में बैठ कर गया, और जो लोग साथ में बैठे हैं वो अनूप को जानने वाले हैं। जी। कार का कोनो और फुटेज? नहीं सर, नहीं। कार का फ्रेम फ्रीज करो। जी सर, ये तो कार का नंबर प्लेट छुपाया हुआ है, और सब बिना नंबर के कार ढूंढना बहुत मुश्किल है, हजारों घूमती है। इसका मतलब ये हुआ कि लाखन और मनोज दोनों मिले हुए सत्याकांड में। मनोज से मिलना पड़ेगा। जी सर, बुलाया आपने? जी, मुलाकात करवानी है आपकी किससे? आइए। पहचानते हैं ना अनूप के बाबूजी? 31 दिसंबर को हॉस्टल में तुम्हारे से मुलाकात हुई थी। जी मिले थे ना। एक चिट्ठी दिए थे आपको अनूप को देने के लिए। कहाँ है वो चिट्ठी? चिट्ठी वो हम कहीं रख दिए हैं, ढूंढना पड़ेगा। मिश्रा को आपके कमरे से मिली। झूठ बोलता? झूठ क्यों बोला? सच बोल, उस दिन क्या हुआ था? ये तो रिकॉर्ड दूंगा मैं। सर उस दिन अनूप के जाने के बाद हम अपने फोन में कुछ कर रहे थे, तभी वो अनूप से मिलना था हमें। आप कौन? लड़का ना है हमारा वो। अच्छा प्रणाम बाबूजी। आपका तो तबीयत खराब था ना, क्या हुआ? नहीं तो हमको क्या हुआ है, हम तो गांव से ना आ रहे हैं अभी। एक को चिट्ठी देना था उसको। अच्छा आप काम कीजिए, चिट्ठियां हमको ही दे दीजिए। कहा है ना कि अनूपा है नहीं अभी, जब आएगा तो हम दे देंगे उसको। ठीक है। चिट्ठी काहे छुपाई? सर हम अनूपा से बदला लेना चाहते थे। अनूप ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी में आवेदन दिया था, उसका आवेदन स्वीकार कर लिया गया था, और अमेरिका की यूनिवर्सिटी चाहती थी कि अनूप वहां जाकर पढ़ाई करे और सारा खर्चा भी वो उठाएगी। यही लिखा था ना चिट्ठी में? हाँ सर, हमको पता था, इसीलिए तो छुपाए थे चिट्ठियां। हमारा स्पोर्ट कोटे में सिलेक्शन हुआ था, हम एक फास्ट बॉलर बनना चाहते थे, लेकिन वो अनुपा की वजह से हमारा सपना अधूरा रह गया। हम भी नहीं चाहते थे कि वो अनुपा का सपना पूरा हो, इसीलिए वो स्कॉलरशिप वाला चिट्ठियां छुपा दिए थे। तुमने चिट्ठी नहीं छुपाई, बल्कि लाखन के साथ मिलकर अनूप को मारा भी है। नहीं सर, ये झूठ है। हमने अनूप को नहीं मारा सर, हम कसम खाते थे सर, हमने अनूप को नहीं मारा है। अनूप को जिसने मारा वो तुम्हें पता लग ही जाएगा। मिश्रा। जी सर। इसका बयान रिकॉर्ड करो, और जब तक ये केस चल रहा है रोज थाने में आके हाजिरी देगा। चल निकल यहाँ से। चलो चल।
सर एक बुरी खबर है सर। क्या? मनोज की लाश मिली उसके कमरे में सर। व्हाट? और अभी तो गया वो यहाँ से। जी चल देखते हैं। मनोज की लाश मिलने से मामला और भी पेचीदा हो गया था। पुलिस अब तक ना तो लखनपाल को ढूंढ पाई थी और ना ही उसके हाथ कोई और सुराग लगा था। मामला तूल पकड़ रहा था। अनूप के कत्ल से जुड़ी कोई ना कोई खबर हर रोज सुर्खियों में होती। अब लोग पुलिस की काबिलियत पर उंगली उठाने लगे थे। दबाव इतना बढ़ चुका था कि अगर अगले 48 घंटों में इंस्पेक्टर अभय सिंह ने इस हत्याकांड की गुत्थी नहीं सुलझाई तो केस उनसे छीनकर क्राइम ब्रांच को दे दिया जाएगा। समय बहुत कम था और चुनौती बहुत बड़ी। क्या इंस्पेक्टर अभय अपनी काबिलियत साबित कर पाएंगे? अनूप के असली कातिल तक पहुंच पाएंगे? सर, मनोज बंसल केस के सिलसिले में एक अहम सुराग हाथ लगा है। कल रात बॉयज हॉस्टल में लखनपाल का फोन 5 मिनट के लिए एक्टिवेट हुआ था। लखनपाल का? जी। इसका मतलब ये हुआ कि लखनपाल कल हॉस्टल में था। कहीं लखनपाल ने तो मनोज को नहीं मारा? हो सकता है सर। हमें लखनपाल सिंह तक हर हाल में पहुंचना है। 24 घंटे उसके फोन पर नजर रखो। जी सर। यार हम बहुत बोर हो गए हैं। सर लोकेशन पे ही होता है। सामने कुछ नहीं किया साहब। साहब बताते साहब। छोड़ दो साहब। पकड़ो सर। सुखा की जुबान खुलवा ली। लेके आओ उसे, बैठाओ यहाँ पर। आते हैं सर। चलना है। साले फंसा दिया ना हमको। हम बोल रहे थे मत करो भुगतो। साहब हम ही लोगों ने उसको फोन किया था साहब, और झूठ बोला था कि अनूप के बाबूजी की तबीयत खराब है, और अनूप पैदल निकला वहां से जाने के लिए बस अड्डे की तरफ। हम लोगों ने कार उसके पीछे लगा दी साहब। अरे अनूप अरे किधर जा रहा है? बाबूजी तबीयत खराब है, गाँव जा रहे हैं। अरे अनूप सुनो तो सही। अरे भाई दुश्मनी नहीं है तुमसे। आज जो हुआ सो हुआ। गुस्से में बोल दिया, भूल जाओ यार। आओ हम छोड़ देते, जल्दी पहुंच जाओगे। अरे सोचो मत। आओ बैठो। आओ बैठो। जल्दी पहुंचा देते हैं हम। स्टेशन पहुंचाते हैं इसको। पर्चा दाखिल करेगा। बेहोश करने के बाद साहब अनूप को हम लोग पटना से दूर एक सुनसान जगह पे ले गए। वहाँ एक फैक्ट्री थी, मेरे जानने वाले की थी साहब। वहां से उससे झूठ बोल के चाबी ली और अनूप को वहीं बंद कर दिया साहब। वहां से लोग जब बाहर निकले तो लखन के पास एक फोन आया साहब। फोन है। हाँ हेलो। अरे हो गई, मिल गई। चलो। मौज मस्ती करने के लिए हम लोग वहां से निकल गए साहब। तो अनूप को किसने मारा? साहब अनूप को हम लोगों ने नहीं मारा साहब। हम लोगों ने नहीं मारा अनूप को। हम लोग का प्लान से उसका अपहरण करने का था ताकि वो इलेक्शन का पर्चा ना भर पाए, और डेट निकल जाने के बाद उसको छोड़ देने का प्लान था साहब। लेकिन जब हम लोग रात में वहां पहुंचे तो अरे भैया जो आनंद आ गया। चाबी दो जरा। अरे भैया आप ही पास तो। अबे कहाँ गया ये? अबे ढूंढो से, कहाँ गया वो? अबे ढूंढो सर। भैया जी कहीं नहीं दिख रहा है। अबे भैया कहीं नहीं दिख रहा है वो। साहब जब हम वहां पहुंचे तो वहां अनूप नहीं था। अगली सुबह हमें पता चला कि अनूप की लाश मिली है। हम लोग बहुत डर गए थे साहब, इसलिए हम अंडरग्राउंड हो गए। झूठ बोलता है पुलिस वालों के साथ? नहीं साहब। तुमने मिलकर अनूप को मारा, तुमने मनोज को भी मारा,
सच बोल। नहीं साहब, हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमें क्या मिलेगा झूठ बोलकर? जहाँ मनोज की लाश मिली थी ना, वहाँ तुम्हारा फोन 5 मिनट के लिए एक्टिवेट था। अब फोन खुद चल कर गया था या तुम गए थे? सच बोल, वरना ही कॉल दूंगा मैं। हम सच बता रहे हैं, हमें नहीं पता हमारा फोन वहाँ कैसे पहुंचा। साहब अब आप जितना मार रहे मार लीजिए, पर हम यही कहेंगे कि अनूप को हमने नहीं मारा है साहब। लेके जाओ उनको। चल। यादव उठा। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, साहब हमने कुछ नहीं किया है। सर, हमको नहीं लगता कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है ऐसा? आप ही सोचिए सर, फैक्ट्री और जहां अनूप को मारा गया, ये दोनों लोकेशन में आपस में दूरी 15 किलोमीटर का है। मतलब अनूप को वहां ले जाया गया है जहां उसको बारूद से मारा गया है। पर जिसने भी मारा है उसने बहुत ज्यादा पटाखे खरीदे हैं। और वो पटाखे वालों को क्या हुआ? सर 3 दिन से पूरा टीम उसी में लगा हुआ है। हम हर पटाखा बेचने वाले के पास गए, लेकिन 31 तारीख को इतना ज्यादा मात्रा में पटाखा किसी ने नहीं बेचा। हालांकि इंक्वायरी से चल रहा है अभी भी। मिश्रा, तुम समझ नहीं रहे, हमारे पास सिर्फ एक ही दिन है। 24 घंटे में अगर केस सॉल्व नहीं किया तो हमें ये केस क्राइम ब्रांच को देना पड़ेगा। बेइज्जती हो जाएगी। सर फोन। हेलो, हाँ यादव। बहुत अच्छे सर, डिपार्टमेंट का बेइज्जती नहीं होगा सर। जिसने पटाखा भेजा था उसका पता चल गया है। तुरंत लेके आओ। जी सर। नहीं साहब, ये नहीं थे। गौर से देखिए, यही 3 है। नहीं साहब, हमें उनकी शक्ल अच्छे से ध्यान है। ठीक है, इन दिनों को भेजो। चल प्रजापति, बंद करो, बंद करो। चल, आप बता सकते हैं कि उसकी शक्ल कैसी थी? हाँ साहब, बता सकते हैं। सर, स्केच बनवा लेते हैं। ठीक है। सर, ये तो मुजम्मिल है, हिस्ट्री शीटर। इसका फाइल दिखाते हैं आपको। आप जाइए। सर, ये मुजम्मिल का फाइल। यही है वो? हाँ साहब, यही था। आओ मुजम्मिल। चल बेटा। पकड़। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम तीनों बहुत ही ढीठ क्रिमिनल हो, कुछ नहीं बोलोगे। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम तीनों ने मिलकर अनूप को मारा है। जिस आदमी से तुम तीनों ने बारूद खरीदा, उस आदमी ने तुम तीनों की शिनाख्त कर ली है।
सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद कि आप सब लोगों ने अपना कीमती वोट देकर हमें इस कॉलेज का प्रेसिडेंट बनाया। और आज से हमारा एक ही मकसद होगा, इस कॉलेज को अनूप के सपनों का कॉलेज बनाना। फिलहाल तो हमें किसी को शुक्रिया अदा करने जाना है, तो आप सब लोगों का धन्यवाद। कॉलेज की नई प्रेसिडेंट सुरभि आर्या, सुरभि आर्या। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो प्रेसिडेंट साहिबा। का खेल रची हो, मान गए एक के बाद एक पैसे दुश्मन हटाती गई रास्ते से। पहले अनूप कुमार पर खच्चे उड़ा दिए, बाद में मनोज बंसल, किसी को पता ही नहीं चला हत्या थी या आत्महत्या, और फंस गया ससुराल लखन पाल उर्फ बिट्टू। अब इस कॉलेज पे सिर्फ एक छत्र राज होगा, और वो एक छत्र राज होगा सुरभि आर्या। का दिमाग पाई हो। एक बात बताओ सुरभि, इतना दिमाग कहां से पाई हो? आपसे सीखा, और कहां से? हमसे सीखी हो? आप हमको प्रॉब्लम बताते गए और हम आपको सॉल्यूशन देते गए। आप बोले कि लखनपाल सर चढ़ रहा है, चमड़ी खोर और पैसा खोर हो गया है। हमने मैदान में उसके सामने अनूप को उतारा। आपने अनूप का अपहरण करवाया लखन से, और हमने अनूप को ही उड़ा दिया, और फंस गया लखन। आपने जबरदस्ती लखनपाल को अंडरग्राउंड करवाया, और मौका देखते हमने मनोज को हमेशा के लिए अंडरग्राउंड कर दिया। अरे सुरभि, एक तो बात तो बताओ, ये मनोज तो अपना काम कर रहा था ना, इसको काहे मरवा दी? वो दिन याद है जब हम वो हवलदार को चकमा दे के आपसे मिलने आए थे? हाँ 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 हाँ, हम दोनों को साथ में देख लिया था वो। ये छात्र संघ चुनाव तो तुम्ही को जिताएंगे। बहुत सही जा रही हो, ऐसे ही जाती गई ना। अब हम दोनों की मिली भगत का किसी को पता ना चले, इसलिए मैंने मनोज को भी मार दिया। अब बच गया है लखन। अब जेल से निकलते ही उसका भी पत्ता साफ, फिर ना कोई दुश्मन होगा ना ही कोई प्रतिद्वंदी। हम दोनों मिलकर करेंगे राजनीति। राज भी हमारा होगा और नीति भी हमारी है। छोड़िए इन सब बातों को, सेलिब्रेशन का टाइम है। वो तो है। अरे इंस्पेक्टर, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसी पड़ी बे? वो भी हमसे बिना पूछे। गिरफ्तार करने आया है, पूछ नहीं आएगा। वो कहा है कि तुम दोनों का भेद खुल चुका है। मुजम्मिल हमरे कब्जे में है, उसके आदमी हमरे कब्जे में है, और यहाँ भी। अभी चले? अरे ओ इंस्पेक्टर, औकात में रहो, औकात में। विधायक हम यहाँ के, 2 मिनट में ये वर्दी उतरवा देंगे तुम्हारी। हलवाई का तुम दिए वर्दी, सरकार दिए वर्दी तुम जैसे को अंदर लेकर जाने के लिए। चल ले चलो इसे, ले चलो। कॉलेज, विद्यालय, विश्वविद्यालय ये एक ज्ञान का सागर है, जहां ज्यादातर विद्यार्थी अपने ज्ञान की प्यास बुझाने आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने निहित स्वार्थ और सत्ता के लिए इस सागर को गंदा कर देते हैं। सत्ता का लालच इंसान को वहशी बना देता है, और फिर उसे पाने के लिए वो किसी की बलि चढ़ाने से भी नहीं चूकता है। ऐसे ही गंदे खेल का शिकार हुआ एक होनहार नौजवान अनूप कुमार। अनूप कुमार के रूप में सिर्फ एक छात्र की हत्या नहीं हुई,
एक पूरे परिवार का भविष्य तबाह कर दिया गया। अगर हम चाहते हैं कि आइंदा ऐसी घटनाएं ना हो, तो हमें छात्रों को अन्य विषयों के साथ साथ नैतिक मूल्यों का पाठ भी पढ़ाना होगा। सिर्फ जोड़ तोड़ का गणित नहीं सिखाना है, छात्रों का चरित्र निर्माण भी करना होगा। हमें अपने बच्चों को सिर्फ साक्षर नहीं, शिक्षित बनाना होगा। तभी हम समाज को ऐसे जघन्य अपराधों से बचा सकते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया। तो सावधान।